अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अल्लाहुम्मा अनफ़िअनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मन। अफ़आल मुतसर्रिफ़ा। तो मुअज़्ज़ज़ तालिबात, इस्तिलाहात अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारी जो हैं कंप्लीट हो चुकी थी। अब जो दर्स शुरू हो रहा है वो है अफ़आल मुतसर्रिफ़ा। तो अफ़आल मुतसर्रिफ़ा क्या है वो हमने इस्तिलाहात में पढ़ा था अफ़आल मुतसर्रिफ़ा के बारे में, लेकिन फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि अफ़आल मुतसर्रिफ़ा यानी इस तरह के वो अफ़आल जिनकी क्या गर्दान की जाती है। तो अफ़आल मुतसर्रिफ़ा यानी वो अफ़आल जिनकी गर्दान की जाती है। तो वो कौन कौन से अफ़आल हैं, किस तरह के अफ़आल हैं, उनकी कितनी अक़साम हैं, क्या क्या हैं, वो यहाँ पर उसके बारे में बताएंगे, उसके बारे में तज़किरा करेंगे। तो अफ़आल मुतसर्रिफ़ा, तो फ़िअल मुतसर्रिफ़ के माना यानी फ़िअल मुतसर्रिफ़ के माना और ज़माने के एतबार से दर्ज ज़ेल 7 किस्में बनती हैं। यानी अफ़आल मुतसर्रिफ़ा की कितनी किस्में बनती हैं? 7 किस्में। उसके माना और ज़माने के एतबार से अगर देखा जाए तो अफ़आल मुतसर्रिफ़ा की 7 किस्में हैं। ठीक है ना। तो फ़िअल मुतसर्रिफ़ के माना और ज़माने के एतबार से दर्ज ज़ेल 7 किस्में बनती हैं। नंबर 1 फ़िअल माज़ी, नंबर 2 फ़िअल मुज़ारिअ, नंबर 3 फ़िअल जहद मनफ़ी बलम, नंबर 4 फ़िअल मुस्तक़बिल मुअक्किद मनफ़ी बलन, नंबर 5 फ़िअल मुस्तक़बिल मुअक्किद बिल्लाम व नून ताकीद, नंबर 6 फ़िअल अम्र, नंबर 7 फ़िअल नहीं। तो ये अफ़आल मुतसर्रिफ़ा की उसके माने और ज़माने के एतबार से ये 7 अक़साम हैं। इन 7 अक़साम के बारे में उसकी क्या डेफिनेशन है, उनकी क्या क्या गर्दान है, यहाँ पर बताएंगे। तो उससे पहले कि फ़िअल माज़ी के बारे में बताएं, चूँकि पहली किस्म क्या है फ़ाइल मुतसर्रिफ़ा की फ़िअल माज़ी है, तो इससे कबल कि फ़िअल माज़ी के बारे में तज़किरा करें, कुछ यहाँ पर अलग से इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो बता रहे हैं कभी सेगों में फ़ाइल के एतबार से तब्दीली होती है, इस बिना पर फ़िअल की हर गर्दान में 14 सेगे ज़िक्र किए जाते हैं। दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। यानी कभी कभी क्या होता है कि कभी सेगों में फ़ाइल के एतबार से तब्दीली होती है, यानी फ़ाइल जो होता है, जो करने वाला होता है, उसके एतबार से जो उसका फ़िअल आता है, तो सेगों में क्या होती है, उसकी वजह से तब्दीली होती है। तो इसी बना पर फ़िअल की हर गर्दान में कितने सेगे होते हैं? 14 सेगे ज़िक्र किए जाते हैं। ठीक है ना। यानी ये जो यहाँ पर जो अफ़आल मुतसर्रिफ़ा के जो ज़माना और ज़माने के एतबार से 7 किस्में बताई हैं, उनमें से हर एक किस्म जो गर्दानें होंगी वो कितनी होंगी? 14 होंगी, क्योंकि फ़ाइल के एतबार से तब्दीली होती है। तो इस बिना पर फ़िअल के हर गर्दान में कितने सेगे होते हैं? 14 सेगे ज़िक्र किए जाते हैं। तो बता रहे हैं, उसी को दोबारा समझने की कोशिश कीजिए कि कभी सेगों में फ़ाइल के एतबार से तब्दीली होती है, इस बिना पर फ़िअल की हर गर्दान में 14 सेगे ज़िक्र किए जाते हैं। उसकी तफसील ये है। तो फ़ाइल की इब्तिदा 3 सूरतों में है, यानी फ़ाइल जो होगा वो 3 सूरतों पे होगा। या तो वो गायब होगा, यानी जो भी करने वाला होगा या तो वो गायब होगा, या फिर उसका फ़ाइल जो है हाज़िर होगा, या फिर मुतकल्लिम होगा। ठीक है। फिर इस फ़ाइल में से भी हर एक की 2 किस्में होंगी। ठीक है। यानी फ़ाइल जो करने वाला है या तो वो मुज़क्कर होगा या फिर मुअन्नस होगा। तो फिर इनमें से हर एक की 2 सूरतें हैं, नंबर 1 मुज़क्कर, नंबर 2 मुअन्नस। यानी फ़ाइल या तो मुज़क्कर होगा या फिर मुअन्नस होगा। ठीक है। फिर इनमें से हर एक की 3 सूरतें हैं। यानी फ़ाइल पहली सूरत ये बताए कि वो गायब, हाज़िर, मुतकल्लिम होगा। फिर हाज़िर, गायब, मुतकल्लिम होने के साथ साथ वो क्या भी होगा? मुज़क्कर और मुअन्नस भी होगा। फिर इनमें से हर एक की 3 सूरतें होंगी, यानी वो मुज़क्कर मुअन्नस होने के साथ साथ या तो वाहिद भी हो सकता है, या फिर तस्निया, या फिर जमा। तो इस लिहाज से कुल 18 सेगे होने चाहिए थे। ठीक है। यानी इस लिहाज से अगर सेगे किए जाएँ, जो ये तरतीब बताई है इसकी फ़ाइल की इब्तिदा की जो सूरतें बताई गई हैं, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कुल 18 सेगे होने चाहिए थे। लेकिन अरबी ज़माने में 18 सेगों 18 सूरतों के लिए 14 सेगे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। यानी 18 की जगह सिर्फ कितने सेगे इस्तेमाल किए जाते हैं? सिर्फ 14। तो उसी को बता रहे हैं, इस लिहाज से कुल 18 सेगे होने चाहिए थे, लेकिन अरबी ज़बान में 18 सूरतों के लिए 14 सेगे ही इस्तेमाल होते हैं। तो ये बात समझ में आ गई आपको। अब फ़ेल माज़ी क्या है उसके बारे में यहाँ पर तज़किरा करेंगे।
किस तरीके से उसको बनाया जाता है, किस तरीके से उसकी गर्दानें होती हैं, तो सब यहाँ पर बताएंगे। तो फ़ेल माज़ी की डेफिनेशन देखिए पहले, फ़ेल माज़ी क्या है। तो बता रहे हैं फ़ेल माज़ी वो फ़ेल है जिससे किसी काम का गुज़िश्ता ज़माने में होना या करना समझा जाए, ठीक है। यानी फ़ेल माज़ी एक ऐसा फ़ेल है कि जिससे किसी काम का गुज़िश्ता ज़माने में होना या करना समझा जाए। गुज़िश्ता ज़माना यानी जो गुज़र चुका है, तो जो ज़माना गुज़र चुका है उस ज़माने में किसी काम का होना या करना समझा जाए तो समझ लेना कि वो ज़माना कौन सा ज़माना है, फ़ेल माज़ी है। जैसे कि दखला, तो दखला का जब माना हुआ तो मतलब दाखिल हुआ, दाखिल हुआ वो एक मर्द। तो यहाँ पर दखला दाखिल हुआ, इससे पता चल रहा है कि दाखिल हुआ, अभी दाखिल नहीं बल्कि पहले कभी दाखिल हुआ, ठीक है ना। तो ये दखला दाखिल हुआ वो एक मर्द, ये कौन सा सेगा है, फ़ेल माज़ी का सेगा है। इसलिए कि फ़ेल माज़ी की तारीफ़ और डेफिनेशन ही ये है कि वो गुज़िश्ता ज़माने पर दलालत करता है। तो दखला गुज़िश्ता ज़माने पर दलालत कर रहा है, इस वजह से दखला फ़ेल माज़ी है। दूसरी मिसाल यहाँ पर बता रहे हैं जैसे कि नसारा, मदद की उस एक मर्द ने, तो यहाँ पर नसारा भी क्या है, फ़ेल माज़ी है। तो ये फ़ेल माज़ी की डेफिनेशन, उसकी तारीफ़ है कि फ़ेल माज़ी वो फ़ेल है जिससे किसी काम का गुज़िश्ता ज़माने में होना या करना समझा जाए। जैसे दाखला दाखिल हुआ वो एक मर्द, नसारा मदद की उस एक मर्द ने। फिर यहाँ पर फ़ेल माज़ी मालूम यानी फ़ेल माज़ी मारूफ़ बनाने का तरीका यहाँ पर बता रहे हैं। तो उसके बहुत सारे तरीके यहाँ पर बताए गए हैं। इस बहस को छोड़ेंगे तो काफ़ी लंबा दर्स हो जाएगा हमारा। तो आज के लिए हम इतने पर ही इक्तिफ़ा करते हैं। बाकी फिर मिलते हैं अगले दर्स के साथ, यानी फ़ेल माज़ी बनाने का तरीका यहाँ से हम कल स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।